जैसे इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो हमारे देश का जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं वो बिना इसकी सच्चाई जाने इस मूवी का विरोध करना शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि द केरला स्टोरी केवल एक स्टोरी और मूवी नहीं बल्कि ये एक आईना है हमारे पूरे देश के लिए, जो बताता है कि आखिर केरला के अंदर चल क्या रहा है, कि किस तरह से पहले नॉन मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है, उनके साथ लव जिहाद किया जाता है और फिर उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन जब इस मूवी को बना रहे थे तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर जब भी एक सच्चाई दिखाने की कोशिश करी जाती है फिल्मों के जरिए तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इस मूवी का टीजर 3 नवंबर 2022 को रिलीज हुआ तो केरला के राजनीति के अंदर मानो भूकंप सा आ गया, क्योंकि केरला की बहुत सारी पार्टियों का ये स्टैंड था कि इस मूवी को किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने देना चाहिए, अदरवाइज केरला का जो इमेज है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और शायद इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में आकर केरला के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनिल कांत ने तिरुवनंतपुरम पुलिस कमिश्नर स्पर्जन कुमार को द केरला स्टोरी मूवी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद इस मूवी के ऊपर कई सारी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज भी हो गए। लेकिन आज जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसे देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल उठने लगा कि इस मूवी के अंदर सच्चाई कितनी है। और बहुत से लोग तो इस मूवी को महज एक प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं, लेकिन सच कितना भयावह है इसका अंदाजा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगने वाला है। अब ये मूवी भले ही 2023 में रिलीज होने वाली है, पर साल 2020 के एक आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से पहले हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को केरला के अंदर टारगेट किया जाता है, फिर उन्हें इस्लाम के बारे में एजुकेट किया जाता है और फिर ये लड़कियां खुद ही कन्वर्ट होने को विवश हो जाती है। और ऐसा ही एकदम इस ट्रेलर में भी दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ लड़कियों के कहानियों के बारे में लिखा गया है जो पूरी तरह से रियल है, जिसको आप पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और ऐसी लड़कियों की संख्या एक दो नहीं बल्कि आपकी सोच से बहुत ही ज्यादा है, जिन्हें कन्वर्ट करने के बाद ISIS में भेज दिया गया है, जहाँ उन्हें प्रोबेबली सेक्स स्लेव के लिए रखा गया है या फिर उन्हें आतंकवादी बना दिया गया है। ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है कि जब लड़की इस्लाम में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है तो उसकी फैमिली वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग उसे कन्वर्ट करा रहे होते हैं वो लोग उसे सपोर्ट करके उसके फैमिली मेंबर वालों से ही उसे अलग कर देते हैं। और सेम टू सेम ऐसी ये घटना साल 2020 में हादिया नाम की एक लड़की के साथ घटित हुई, जिसे टारगेट करके लव जिहाद के थ्रू उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था। और फिर जब हादिया के फैमिली वाले इसका विरोध करते हैं तो फिर उनको कोर्ट में ले जाया जाता है। पर आप ये सुन पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि हादिया की मदद करते हैं PFI वाले और 1 करोड़ तक की फाइनेंशियल हेल्प भी करी जाती है ताकि हादिया कोर्ट में अपने केस को जीत सके और उसे इस्लाम में कन्वर्ट किया जा सके। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करने वाले टॉप क्लास के लायर कपिल सिब्बल को हादिया के केस के लिए हायर किया जाता है और कपिल सिब्बल को इस केस के लिए 77 लाख रुपए पे करे जाते हैं PFI की तरफ से, ताकि वो हादिया को केस जिता उसके फैमिली मेंबर से उसको अलग कर सके और हादिया आसानी से इस्लाम में कन्वर्ट हो सके। अब PFI कैसा संगठन है इसका अंदाजा कुछ महीने पहले लिखे हुए PFI के इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर आपको भली बात ही लग जाएगा, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि साल 2045 तक पूरे इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाना है। और लव जिहाद का रैकेट हो या फिर ISIS का, इसके पीछे PFI का ही हाथ होता है। ISIS को जो भी लोग केरला में ज्वाइन करते हैं उनका मेन टारगेट होते हैं हिंदूज। इस न्यूज आर्टिकल के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि कैसे वो हिंदुओं के खिलाफ वार करने की चेतावनी दे रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर कुंभ का मेला चल रहा हो तो उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दो, उन्हें जहर दे दो, चाहे जो भी करो पर उन्हें यानी हिंदुओं को मार दो। और ये सब बातें केरला के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि केरला की हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। केरला की हाई कोर्ट का कहना था कि लव जिहाद को किसी भी तरह से रोकने के लिए गवर्नमेंट को लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। इस रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हो कि 90 केरला लोगों ने 2018 के अंदर ISIS ज्वाइन किया था। और ये लोग अकेले ISIS जैसे संगठनों में नहीं जाते, बल्कि वो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के अंतर्गत फंसाकर उन्हें कन्वर्ट करते हैं और उसे शादी करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने साथ ISIS जैसे संगठनों में लेकर चले जाते हैं। और ये लोग इस काम को कैसे अंजाम देते हैं वो इस ट्रेलर में दिखाया गया है। जैसा कि ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है कि कुछ हिंदू लड़कियां होती है जिनको टारगेट किया जाता है। दरअसल एक मुस्लिम महिला उनसे फ्रेंडशिप करती है, उनका फ्रेंड होने का नाटक करती है, उनके साथ घूमती फिरती है। पर एक दिन इन
हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, पर जो ये छेड़खानी करने वाले लड़के होते हैं वो इन्हीं के भेजे होते हैं। इस घटना के बाद ये मुस्लिम महिला इन लड़कियों को कहती है कि अगर तुम हिजाब पहनकर जाओगी तो तुम्हारे साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब इस लड़की की बातों से मोटिवेट होकर जब ये हिजाब पहनकर जाती है तो जिन लोगों को छेड़खानी करने के लिए भेजा गया होता है वो अब छेड़खानी नहीं करते। अब इस घटना के बाद उन लड़कियों को ऐसा लगने लगता है कि इस्लाम ही उनके लिए सही रहेगा, और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है और मुस्लिम लड़के से शादी भी कर लेती है। जिसके बाद उनका शौहर अपनी नई नवेली बेगम को अपने साथ उन कंट्रीज में लेकर जाते हैं जहां ISIS जैसे आतंकवादी संगठन कार्य कर रहे होते हैं। उसके बाद इन लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं होता उससे हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अभी भी झूठी लग रही है तो प्रूफ के तौर पर आप इन चारों लड़कियों को देखिए। ये जो 4 फोटोज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये चारों लड़कियां इस समय अफगानिस्तान में है इंडियन होने के बावजूद। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो हस्बैंड है वो आतंकवादी बन चुके थे ISIS ज्वाइन करके, पर जब उनको अफगानी फोर्सेज द्वारा गोली मार दी गई तो उसके बाद इन चारों के चारों ने अफगानी फोर्सेज के सामने सरेंडर कर दिया, और ये चाहती थी कि वो कैसे भी करके इंडिया वापस आ जाए। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों का हमारे देश के अंदर कोई जगह ही नहीं होना चाहिए जो दूसरे लोगों के बहकावे में आकर अपने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम सच्ची कहानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था तो इस मूवी को बैन होना लगभग तय हो चुका था, क्योंकि इस मूवी के ऊपर बहुत सारी धाराएं लग चुकी थी, यानी इसका बैन होना लगभग तय था। पर इस मूवी के डायरेक्टर ने बहुत सारे ऐसे प्रूफ दिए जो इस मूवी को एक ट्रू स्टोरी साबित करते हैं। तब जाके इस मूवी के ऊपर जितनी भी धाराएं दर्ज हुई थी उन्हें हटाया गया। तो ये बात 100% तय है कि इस मूवी के अंदर दिखाए गए सभी चीजें बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस मूवी को रिलीज होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और वीडियोज को देखते रहने के लिए आप अपने छोटे से भाई के छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।